हरे कृष्णा मित्रों, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 15 दिवसीय स्टडी ग्रुप में आपका फिर से स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 की चर्चा करेंगे। अध्याय 2 में टोटल 72 श्लोक हैं। इसमें से 50% हम इस वीडियो में कवर करेंगे और 50% अगले वीडियो में। आइए मंगलाचरण के द्वारा आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौडभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जैसा कि आपने अध्याय 1 में देखा कि किस प्रकार से दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं और अर्जुन शोक संतप्त हो जाते हैं और श्री कृष्ण को सरेंडर करके बोलते हैं कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अभी हम अध्याय 2 की चर्चा करेंगे, जिसे कि गीता का सार भी कहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में जो भी ज्ञान दिया गया है संक्षिप्त रूप में वो अध्याय 2 में मौजूद है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस अध्याय 2 में अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश आरंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। आइए चलते हैं इसके महत्वपूर्ण श्लोकों की तरफ। आप जैसा स्लाइड पे देख सकते हैं 2.7, परंतु उसके पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि वहाँ पर युद्धभूमि में क्या हो रहा था। युद्धभूमि में जहाँ पे दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, तो संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि इस प्रकार से करुणा से अभिभूत, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति में तेरे मन में यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ। न तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है और ना ही इससे स्वर्ग की और ना ही यश की प्राप्ति होती है। इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देते। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों के साथ युद्ध करूं। ऐसे महापुरुष जो कि मेरे लिए गुरु हैं, इन्हें मार कर जीने से अच्छा है कि मैं इस संसार में भिक्षा मांग करके जीवन जीऊं, क्योंकि गुरुजनों को मार करके तो मैं इस संसार में खून से सने हुए सुख रूपी भोग को कैसे भोगूंगा। इस प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक इसमें आता है, जो कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं 2.7। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण को सरेंडर करके विनय पूर्वक कह रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, उन्हें अपना गुरु मानते हैं और कहते हैं कि कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित करके कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। अर्जुन सिर्फ इस तरह से देख रहे थे कि उनके द्वारा उनके परिजनों की हत्या कर दी जाएगी और वो पाप में संलग्न हो जाएंगे। तो वो एक प्रकार से दुविधा में थे, मोह में थे, असमंजस में थे। तो भगवान श्री कृष्ण को वो अपना गुरु बनाते हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे उपदेश दीजिए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अभी भगवान श्री कृष्ण उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। अभी अर्जुन और कह रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में धन धान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्र पद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ। इस समय दोनों सेनाओं के बीच में शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण अभी
ये शब्द कहेंगे। आइए देखते हैं 2.11 में भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है और पंडितों की तरह बातें करता है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित प्राणी के लिए और न ही मृत प्राणी के लिए शोक करते हैं। श्लोक संख्या 12 में भगवान कह रहे हैं न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं निमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये समस्त राजा नहीं थे और ना ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम सभी नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं इस दोनों श्लोक में 11 और 12 में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो जीवित प्राणी हैं या फिर मृत प्राणी हैं, सभी जो भी विद्वान लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो इस भौतिक जगत में आया है वो जाएगा भी, मृत्यु निश्चित है। अतः जो विद्वान लोग हैं वो किसी के मृत्यु का कभी शोक नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सभी लोग, आप उन्हें सिर्फ शरीर के रूप में देख रहे हो जिनकी आपके द्वारा हत्या कर दी जाएगी, परंतु वो शरीर नहीं है, वो वास्तव में आत्मा है। ऐसी आत्माएं जो कि पहले भी थीं और आगे भी रहेंगी। अगर ये शरीर नहीं रहेंगे तो भी वो आत्माएं डेफिनेटली अस्तित्व में रहेंगी। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये सभी जो राजा लोग आपके अपोजिट सेना में आपको दिख रहे हैं वो नहीं थे, या फिर इस युद्ध के पश्चात ऐसा कभी वो समय नहीं आएगा जब ये नहीं रहेंगे। अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु स्वाभाविक है और जिसका मृत्यु हुआ है उसका फिर से जन्म स्वाभाविक है। आइए इसके आगे पढ़ते हैं 2.13। भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवावस्था और वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। ऐसे परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि जो शरीर होता है उसकी 6 अवस्थाएं होती हैं। वो जन्म लेता है, बढ़ता है, संतान उत्पत्ति करता है, फिर वृद्ध होता है, कमजोर होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु इन सभी अवस्थाओं में आत्मा सेम रहती है। अभी आत्मा का क्या होता है, जिस तरह से हम कपड़ा बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु के समय आपके जैसे कर्म हैं, जैसी सोच है, जैसा विचार है, परमेश्वर का जैसा चिंतन है, उसके मुताबिक आपको अगला शरीर मिल जाता है। तो इस प्रकार से आत्मा एक शरीर को छोड़ करके मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर में चली जाती है। और इस तरह के जो भी परिवर्तन हैं उससे जो बुद्धिमान मनुष्य है वो मोह को प्राप्त नहीं होता, वो उस पर आश्चर्य नहीं करता, वो उस पर मोह नहीं करता। अभी 2.14 में भगवान क्या कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखा आगमापायिनो अनित्यानिस्तिक्ष्व भारत। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से इनको सहन करने का प्रयत्न कर। भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। वो उसी तरह से हैं जैसे विभिन्न ऋतुएं होती हैं। एक ऋतु आएगी चली जाएगी, दूसरी ऋतु आएगी चली जाएगी। इसी प्रकार से जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। उसे आपको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सुख तथा दुख में कभी विचलित नहीं होता, दोनों परिस्थितियों में संभाव रहता है, ऐसे धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य हैं। जो सभी शरीरों में व्याप्त है उस आत्मा को तो अविनाशी समझ, इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अविनाशी नित्य स्वरूप आत्मा को ये शरीर नष्ट होने वाले हैं। अतः हे भरतवंशी, तो युद्ध कर।
जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। महत्वपूर्ण श्लोक है 2.20। आइए पढ़ते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहाँ पे आत्मा के बारे में बताया गया है। कहते हैं यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है, न मरता है और न ही जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जा सकता। भगवान श्री विष्णु आरंभ से ही विद्यमान हैं और हम सभी भक्त उनके अंश मात्र हैं। अर्थात हम सब भी जब से भगवान विष्णु हैं, जब से भगवान श्री कृष्ण हैं, तब से हम भी हैं। हमारा भी ना कभी जन्म हुआ था आत्मा के रूप में, ना कभी हमारी मृत्यु होगी, ना कभी हमारा जन्म होगा। तो यह आत्मा अनित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। और हमारा ये जो देह है, ये जो शरीर है, इसके समाप्त हो जाने के बाद भी यह आत्मा अवश्य ही अस्तित्व में रहेगा। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसा आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। अर्थात अगर आप ये बात समझते हैं कि ये हमारे जो गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म, ये सभी शरीर नहीं आत्मा हैं, जो कि हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। अगर आप इस तथ्य को समझते हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आप उन्हें मार नहीं सकते, क्योंकि वो तो आत्मा है, वो कोई शरीर नहीं है। इसका आप अंत कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है 2.22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करती है। यहाँ पर इस शरीर को वस्त्र से कंपेयर किया गया है, जैसे कि आत्मा धारण करती है। वो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर धारण करती है, जिस प्रकार से हम एक कपड़े के बाद दूसरा वस्त्र को धारण करते हैं। मृत्यु के समय जैसे आपकी चिंतन होती है, जैसा प्रभु से संबंध होता है, जैसी सोच होती है, जैसे क्रियाकलाप होते हैं, जैसे पाप पुण्य होते हैं, उसके मुताबिक आपको नया शरीर प्रकृति दे देती है। परंतु मृत्यु के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होती, वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 2.23 पे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बहुत ही फेमस श्लोक है। यह आत्मा न तो शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्मा शरीर की तरह नहीं है जिसपे कि कोई शस्त्र, अग्नि, वायु का असर हो। इस पर किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता। न शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु के द्वारा इसे सुखाया जा सकता है। इस आत्मा को न तोड़ा जा सकता है, न इसे घुलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। ये जो आत्मा है, ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविवेकी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। ये आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर हे अर्जुन, आप शोक को प्राप्त नहीं होगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम इस आत्मा को सदैव जन्म लेने वाला तथा सदैव मरने वाला मानते हो, तो भी इस प्रकार से शोक करने योग्य नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। इस श्लोक को पढ़ के ये लगता है कि उस समय भी इस तरह के विचार, इस तरह के फिलोसफर्स रहे होंगे जो कि आत्मा में बिलीव नहीं करते होंगे। इसलिए ये श्लोक कहा गया है कि अगर आप आत्मा को हमेशा जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हैं, तो भी आपको इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। 2.27 आइए इस अध्ययन करते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न तं शोचितुमर्हसि। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है।
अतः इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। हम हमेशा मोक्ष की प्राप्ति के लिए भागते रहते हैं कि इस मृत्यु के बाद फिर वापस जन्म नहीं लेना पड़े, परंतु वो शाश्वत सत्य नहीं है। जो शाश्वत सत्य है वो है भक्ति। जब आप भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तब आपको ना जन्म मृत्यु मोक्ष किसी तरह की कोई चिंता नहीं रह जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी भी मृत्यु होती है उसका फिर से जन्म निश्चित है। अतः आप ये जन्म मृत्यु मोक्ष इन सब दुविधाओं में मत फंसिए। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही इन्हें देखा जा सकता है, तो शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। आपको पता ही होगा कि जो आत्मा होती है उसका साइज होता है 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ आवर हेयर। इतना सूक्ष्म होता है कि आप उसे माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। ये सिर्फ विश्वास की चीज़ है कि आत्मा होती है, आप उसे देख नहीं सकते हैं। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट लास्ट स्लाइड है इस अध्याय का, श्लोक संख्या 2.30। आइए अध्ययन करते हैं। देहि नित्यं पद्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचितुमर्हसि। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे भरतवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन बहुत ही शोक संतप्त था कि उसके द्वारा उसके परिजनों, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मित्रों, सखाओं, इन सभी की हत्या कर दी जाएगी। ऐसा राज्य वो प्राप्त करके क्या करेगा। तो भगवान उन्हें बता रहे हैं कि इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता। अर्जुन ये समझ रहा था कि वो एक शरीर से लड़ रहा है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सभी शरीर हैं जिनका कि वध किया जा सकता है, परंतु रियल में हम सभी आत्मा हैं जिसका कि वध नहीं किया जा सकता। तो भगवान उन्हें समझा रहे हैं कि इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे हैं, अभी उन्हें ये सभी चीज़ें समझा रहे हैं जिससे कि उन्हें थोड़ा फील हो कि उन्हें युद्ध क्यों करना चाहिए। अभी देखिए इन अगले श्लोक संख्या 31 to 39 हम थोड़ा सा समरी में स्टडी करते हैं। भगवान कह रहे हैं, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्य कोई कार्य श्रेष्ठ नहीं होता। वे क्षत्रिय भाग्यवान हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने का पाप को प्राप्त होगा। लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे, और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तो पहले सम्मानित हुआ है, वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। तेरी तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे। तेरे लिए इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि तू युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। अतः तू इस दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा हो जा और युद्ध कर। सुख और दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। युद्ध कर, ऐसा करने से तू आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवत गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं कि हम सभी ये शरीर नहीं है, हम सभी आत्मा हैं जिसका कि वध नहीं किया जा सकता। इसलिए हे अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, उठो, युद्ध करो। अगर आपको युद्ध में सफलता मिली तो राज्य के राजा बनो, और अगर असफलता मिलती है तो भी आपको स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।
अध्याय 2 जारी रहेगा अगले खंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा।